नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। लास्ट जो अपने एपिसोड था उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। गला थोड़ा सा ख़राब है भाई, और ऐसा ही रहेगा एक दो दिन, कोई वो नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो शेयर कर दी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है फ्यूचर में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है वो भी आपको पता है, क्योंकि फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें क्या आते हैं? मोडाल्स। क्या आते हैं दोस्तों? मोडाल्स आते हैं। और परफेक्ट किसमें? परफेक्ट में क्या आती है? कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? तो आप बोलेंगे कौन सी आती है? थर्ड। क्या आती है? थर्ड। दो बात क्लियर है। अब आई कंटिन्यूस की बारी। कंटिन्यूस में कौन सी आती है? तो आप क्या बोलेंगे कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आती है क्या? ये तीन आती हैं दोस्तों। ठीक है, अब आज तक आप लोगों ने क्या किया है? इसके बना दिए हैं रूल और उनका मार लिया अपने रट्टा। ठीक है, आज तक काम किया है ये। लॉजिक समझना है भाई। ठीक है, जो पास्ट वाला किया था उसमें क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सी आ रही थी? पास्ट में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो कौन सी आएगी? परफेक्ट वाले में तो कौन सी आएगी? हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा भाई। ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म थी। फिर इसके साथ क्या था? ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, एक फॉर्म यूज करनी थी थर्ड। और वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? क्या थी वो जो थर्ड यूज हो रही थी? बताना, मेरे को ध्यान नहीं आ रही भाई एक बार। तो वो कर रहे थे बीन यूज। क्या कर रहे थे? बीन। ठीक है, और भी कुछ यूज कर रहे थे क्या? क्या यूज कर रहे थे साथ में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी वाली वर्ब को यूज कर रहे थे। ये चल रहा था पास्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर की। बात करेंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ इसमें क्या चेंज होएगा? अब इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, क्या लग जाएगा दोस्तों? विल लग जाएगा। तो अब ये ठीक हो जाएगा क्या? मेरे को एक बार बता दो कि अब ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। बताओ जल्दी से दोस्तों। अब ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए पर ये गलत है। ये जो आपने रट्टा मारा है उसके हिसाब से तो आपको आता हो, पर ये गलत क्यों है भाई? इसके पीछे क्या दिक्कत है इस पैटर्न में? तो मेरे को देखो, और यहाँ देखो बोर्ड पे ये लिख रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोडाल्स। मोडाल्स के बाद ये लिख रखा है मोडाल्स। क्या लिख रखा है? मोडाल्स। मोडाल्स के बाद मेरे को बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या? नहीं दोस्तों, आपको अच्छे से याद है वो बात जब मैंने स्टार्टिंग की थी टेंस की, और आपको बताया कि मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पर देखोगे तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। क्या है सेंटेंस? रॉन्ग है। रॉन्ग है तो इसको राइट कैसे करेंगे? तो इससे पहले लगेगा हैव। क्या लग जाएगा भाई? हैव। क्या लग जाएगा? हैव। और अब क्या बन जाएगा ये? अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अब तो ठीक है। ठीक है, तो ये लगेगा विल हैव बीन। विल और शैल यूज होते हैं, इनका आपको पता है भाई किसका कहाँ यूज़ करना है, ये मैंने अपनी एपिसोड में बता रखा है। यदि आपको ये ध्यान नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, ओहो
पहला सेंटेंस पढ़ो भाई। बाय द नेक्स्ट मंडे द लेबर्स डैश वेल फॉर 6 days। ठीक है, क्या लिख रखा है? बाय द नेक्स्ट मंडे द लेबर्स दिस वेल फॉर 6 days। अब भाई इसमें टाइम बता रखा है, 6 days की बात कर रखी है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि भी सिंस और फॉर आता है इसमें। क्या आता है इसमें? सिंस और फॉर आता है, इस बात का पता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसमें क्या लिख रखा है? बाय द नेक्स्ट मंडे द लेबर्स डैश दिस वेल फॉर 6 days। अब वर्ब है इसमें, वो मैंने लिखी नहीं, मैं लिख लेता हूँ लीव। ठीक है, और नीचे वाले में लिख लेते हैं टीच भाई। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये बाय द नेक्स्ट मंडे, मेरे को ये बताओ ये क्या बता रहा है? पहले तो अब इस बाय द नेक्स्ट मंडे से क्या समझ रहे हैं? ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या बताना चाह रहे हैं बाय द नेक्स्ट मंडे से? अगले मंडे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लगा रखा है, समझ में आ रही है ये बात की? बात फ्यूचर की कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कर दी। फिर इसने लिख दिया कि द लेबर्स दिस वेल फॉर 6 days। अब ये फॉर लगा दिया। सिंस और फॉर का आपको पता है कैसे किसका यूज़ होगा, ये मैंने बता रखा है, ध्यान से वीडियो देखी है तो आपने। ठीक है, सिंस और फॉर मैं चाहता था इसमें ऑप्शन दे के ये भी कर सकता था, पर वीडियो उससे लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये लिख रखा है। अब बात करते हैं इसकी। आपने रट्टा मारा है, रट्टा नहीं मारना है भाई, पहले बता चुका हूँ मैं इस बात को। किस टाइप से करना है? फ्यूचर है तो मोडाल्स आते हैं, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो फिर उसके बाद क्या आएगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी है, इसके बाद क्या आएगा? परफेक्ट है। परफेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पुट कर दी है, ये पुट कर दी तो कंटिन्यूस के हिसाब से क्या आना चाहिए? कंटिन्यूस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पुट होगी, तो वो भी मैंने लिख दी। ठीक है, इसी को लोग आपको पैटर्न बता के, रट्टा बता के, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके 4 बना के, ऐसे 4 4 16 करके बहुत सारे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे रूल के हिसाब से आप नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे लॉजिक के हिसाब से। तो चलते हैं इसमें। तो ये लीव लिख रखा है मैंने, तो अब मेरे को बताओ कि इसमें कैसे आएगा। और दूसरी बात और, अफर्मेटिव तो बनाना है, मेरे को नेगेटिव भी बना के दिखाना है। इसका दोनों काम करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्या कि बच्चे अफर्मेटिव, मैंने अब पैटर्न बता दिया, अफर्मेटिव बना दोगे। जिसने ध्यान से नहीं पढ़ रखा उससे नेगेटिव गलत बनेगा, मैं 100% कहता हूँ। देखना वो गलती क्या होगी। अफर्मेटिव तो बना दोगे, बनाओ। क्या लिखूं? पहले विल लिखूं, बीन लिखूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखूं, या लिख दूं? पहले क्या आती है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्या? तो भाई पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? मेरे को एक बार ये बता दो, मोडाल्स हो काम किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का, या दोनों का? जल्दी से ये कमेंट कर दो कि मोडाल्स काम किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, या दोनों का कर लेते हैं? तो भाई बता देता हूँ, ये काम करते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने बता रखी है। तो चलते हैं। अब दिक्कत ये, विल आएगा या सेल आएगा? दो दिक्कत है। विल सेल वाला बताओ भाई कौन सा आएगा? विल लिखूं या सेल लिखूं? कौन सा पर्सन है? स्पीकर है, लिसनर है, एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर है? कौन सा पर्सन है? स्पीकर है, लिसनर है, एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर है? लेबर्स लिख रखा है, ना स्पीकर है ना लिसनर है, एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर है, मतलब थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? थर्ड पर्सन के साथ आएगा विल। क्या आएगा? विल आएगा। तो आप यहाँ क्या पुट कर देंगे? विल। क्या पुट कर देंगे? विल। ठीक है, फिर विल के बाद क्या बताया था मैंने? मोडाल्स के साथ कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? तो आप याद रखेंगे, नेचुरल फॉर्म होती है जो वर्ब की वो आती है, प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की वो आती है। और प्लूरल फॉर्म क्या है? हैव है। क्या है भाई? हैव है। हैव आप लोगों ने पुट कर दिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आपको ये पता है परफेक्ट के हिसाब से इसमें बीन आना चाहिए,
तो इसमें क्या लिख देंगे, बीन लिख देंगे। अब आईएनजी वाली रहेगी और बची हुई कौन सी वर्ब है। अब इसकी क्या कर दो तुम, आईएनजी वाली बना दो, और इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाओगे तो क्या लिखोगे, लिविंग। क्या लिखोगे, आईएनजी लगा दिया, लो ठीक है। तो ये इसमें पुट होएगा, ये इसका होएगा। कैसे होगा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। मैंने बताया है, रट्टा नहीं मारना है, बात याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो और जल्दी से बताओ, जल्दी से करो काम को। नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या लिख रखा है, व्हेन यू विजिट द स्कूल नेक्स्ट मंथ आई डैश देयर फॉर 3 years। पहले तो ना मेरे को ये बता दो इसमें कंजंक्शन है या नहीं है तो वो कौन सी वाली, कोऑर्डिनेट वाली या सबऑर्डिनेट वाली है। ये काम कर दो, जब मेरे को ये बता देना साथ में कि यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस है, ये कौन सा फॉर्म में है, मतलब कौन से टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है ये टेंस। यहाँ से यहाँ तक ये बता देना, ठीक है। ये काम हो जाए जब आगे चलेंगे, ठीक है। ये काम है भाई आपका, ये आपको बताना है कौन से उसमें, क्योंकि मैंने करवा रखे हैं। तो अब इस पे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए कि भाई आई डैश देयर फॉर 3 years। टाइम लिख रखा है 3 years वाला, टाइम फिक्स है क्या, कौन से 3 years की बात कर रहा है। ये तो पता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, पर ये भी पता है क्या कि कब से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसने क्या बोला है कि जब स्कूल क्या हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाए, क्या हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिख रखा है, ये किस में आता है, स्पीकर लिसनर या एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर। तो किस में आता है, ये स्पीकर में। किस में आता है दोस्तों, स्पीकर में आता है। आप लोगों को ये बात पता होगी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई डैश अब स्पीकर में आता है, ये बात पता है, तो कौन सी आएगी, विल या सेल। तो आप बोलेंगे क्या आएगा इसमें, सेल आएगा। क्या आएगा, सेल आएगा। तो मैं पुट कर दूंगा फ्रेंड्स क्या, सेल। क्या पुट कर दूंगा, सेल। सेल के साथ आगे बताओ क्या आएगा फिर, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कौन सी लग जाएगी, हैव। कौन सी लग जाएगी, हैव। उधर लिख देता हूँ भाई, समझ में नहीं आएगा फिर। तो कौन सी लग जाएगी भाई, सेल के साथ हैव लग जाएगी, और सेल के साथ हैव लग जाएगी। तो फिर क्या लग जाएगा, लगने दो। हैव के बाद क्या आना था, बीन। क्या, तो लगा देंगे बीन। बजाने वाली बीन नहीं है, और जिसने एपिसोड पिछले दे रखे ना तो वो बैठा बीन ही बजा रहा होगा, पक्की है। क्योंकि समझ में नहीं आ रहे होंगे, ऊपर से जा रहे होंगे स्पीकर लिसनर क्या बात कर रहे हैं, कौन सी कंजंक्शन लगी हुई है, उनकी बीन जरूर बज रही होगी, और तो पता नहीं। टीच है, आईएनजी वाली में बनाना है वर्ब में, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा भाई टीचिंग। क्या बन जाएगा, टीचिंग। टीचिंग बन जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अब टाइप वो चेंज हो गया है। अब टाइप कैसे चेंज हो गया है, पढ़ना एक बार। ही विल बी सिंगिंग कंटिन्यूसली, ही विल बी सिंगिंग कंटिन्यूसली। यदि मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, हटा दी मैंने ब्रैकेट, तो ये बन गया ही विल बी सिंगिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 years। सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है, जल्दी से बता दो। मेरे को तो लगता करेक्ट है, मैंने तो लगा दिया करेक्ट। अब आप बताओ सेंटेंस करेक्ट था या इनकरेक्ट था। मैं तो करेक्ट लगा के आ गया, क्योंकि मैंने तो लिख रखा है, मैं क्यों बुराई करूँ भाई अपने खुद की कि भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है। मैं तो ये कहूँगा सेंटेंस करेक्ट है। बताओ भाई, पढ़ रखा है मैंने 4 years का ब्रैकेट हटा दिया, ये सेंटेंस अब करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो आप बोलेंगे सेंटेंस को करेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, सेंटेंस है करेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, याद करो उन दिनों को, जो 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसके साथ कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा,
क्या तुम लोगों को टाइम दिख रहा है? ऐसे एरर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वहाँ ऐसे देखते हैं एक नो एरर का होता है आंसर, उसमें देखते हैं हम क्या विल लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये पढ़ा है मैंने तो कि भाई ये ऐसे ठीक है, तो इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है। पीछे तक जाते ही नहीं और नो एरर का लगा के आ जाते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि इसमें पीछे टाइम लगा हुआ है तो इसमें एरर है। अब इसको चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करके बता दो मेरे को क्या बन जाएगा। क्या चेंज करोगे इसमें? चेंज कुछ नहीं करना भाई, सेम रहेगा। विल है, विल लिख दो। परफेक्ट तो हैव लगा दो। बी की बीन बना दो। बीन बजा ली, बीन बजा ली तो भाई सिंगिंग का सिंगिंग है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ऐसे लिखा होता तो ये सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट था। आगे बात समझो, आगे चलते हैं भाई, ठीक है। When you arrive, I will be picking fruits, ठीक है। क्या बोला है? When you arrive, I will be picking fruits। ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये इतना भी कोई सेंटेंस है? 2 वर्ड का भी कोई सेंटेंस होता है? सुना है 2 वर्ड का सेंटेंस? तो 1 वर्ड वाला भी होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पता होंगे 1 वर्ड वाले सेंटेंस है या भूल गए? When you arrive, I will be picking fruits, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है और कौन सा है ये आपको बताना है। मैं इस पर चलता हूँ, ये मैं नहीं बताऊँगा, मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को आते हैं, पता है मेरे को। कमेंट करना है आपको कौन से, ठीक है। आई विल बी पिकिंग फ्रूट्स। तो इसमें क्या करेंगे? टेंस कौन सा है बताना मेरे को देख के एक बार। पास्ट वास्ट का तो नहीं लिख रखा है, तो फ्यूचर का ही। फ्यूचर में कौन सा? तो देखो, अब इसने आई के साथ विल लगा दिया, गलत कर दिया ना, करेक्ट इनकरेक्ट है ना। और किस वजह से? इस विल की वजह। इनकरेक्ट है या नहीं है? तो आप बोलेंगे तो इनकरेक्ट है, पर ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट क्यों है? कुछ को पता हो और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता हो। एम्फेटिक सेंटेंस पढ़े थे क्या? जब मैं पढ़ा रहा था एम्फेटिक सेंटेंस है, जिन्होंने एम्फेटिक सेंटेंस पढ़े हैं उनको पता होगा ये सेंटेंस करेक्ट क्यों, ठीक है। आगे चलते हैं। आई विल बी पिकिंग फ्रूट से इसमें क्या कर देंगे? विल लगा रखा है इसने, विल ही रखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से इनकरेक्ट नहीं था भाई, ये इसमें टाइम दे रखा है वो लगाना है इसलिए, ठीक है। आई विल बी पिकिंग फ्रूट्स, विल लगा देंगे। विल के साथ क्या लग जाएगा? हैव। हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन। और बीन के साथ क्या लग जाएगा? पिकिंग। फिर क्या हो जाएगा? 4 2 आवर्स लिख रखा है, ठीक है। करेक्ट है? करेक्ट है क्या? अब ऐसा कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट है क्या? तो बिल्कुल, तभी हो जाएगा करेक्ट। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द लेबर्स विल बी डिगिंग, मिसप्रिंट था, डिगिंग ए वेल, ठीक है। तो भाई लेबर्स है वो कर रहे हैं, क्या होता है? डिगिंग, जो भी कर रहे हैं खोद रहे हैं, ठीक है। तो खोद रहे हैं, क्या खोद रहे? कुआं खोद दिया भाई, कुआं। तो अब इसको क्या कर दो कंटिन्यूस में, तो है ही ये, और इसमें किसमें चेंज कर दो दोस्तों इसको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। रट्टा मार रखा है, चुका रहे होंगे, चुका रही होंगी, तो हो जाएगा चेंज, और नहीं तो नहीं होगा। होएगा क्या चेंज ये या नहीं होएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा भाई। और चेंज हो क्या बन जाएगा? विल बी लिख रखा है तो लिख देंगे द लेबर्स विल बी या बीन, तो लिख देंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन डिगिंग, विल हैव बीन डिगिंग फॉर 6 days, ठीक है। ये वेल है।
4 6 days, ठीक है, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि भी कंटिन्यूस में टाइम नहीं आएगा, इसने टाइम दे दिया पीछे, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूस वाले टेंसेस में चेंज होते हैं, ठीक है, यदि उसके पीछे क्या आ जाए, टाइम आ जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरा एपिसोड पसंद आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूँ ये वाला तरीका ठीक है, या मैं डायरेक्ट इस टाइप से पढ़ाऊँ कि भाई ये सेंटेंसेस के फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, उस टाइप से पढ़ाऊँ? ये बात भी ज़रूर बतानी है आपको, इस बात का कमेंट जरूर करके बताना है आपको कि भी कौन सा वे ठीक रहेगा। ये सेंटेंस के साथ बताता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आता है, या डायरेक्ट मैंने ऐसे कुछ मेरी वीडियोस में ऐसे बता रखा है मैंने, वो वाला आपको तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, ये बात आपको बतानी है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, ये बात बोल चुका हूँ, तो धन्यवाद आपका, थैंक यू फ्रेंड्स।